नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। बीते 15 अप्रैल रात 10:30 बजे से ही देश भर की मीडिया में सिर्फ अतीक से जुड़ी सच्ची झूठी कहानियां ही चलाई जा रही हैं। मानो पूरे देश में बीते 3 दिन से और कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ थम सा गया है। खबरें दिखाने की होड़ में चैनलों ने अडानी मुद्दे से लेकर पुलवामा हमले पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की कही बातों या महाराष्ट्र में हुई अमित शाह की रैली में मरे 12 लोगों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रखा है। वैसे अतीक ब्रदर्स की हत्या से सफेद पोश बिल्डर या किसी माफिया को कोई फायदा हुआ हो या नहीं, लेकिन इस घटना ने पीएम मोदी को सबसे बड़ी राहत जरूर दे रखी है और यूपी सीएम योगी को बैठे बिठाए मुसीबत। पीएम मोदी को अडानी पुलवामा हमले, राहुल केजरीवाल के सवालों से हाल फिलहाल पूरी तरह मुक्ति मिलती दिख रही है, क्योंकि सारे खबरिया चैनल अतीक की कब्र से लेकर घर की नींव में लगे ईंट तक को खोदने में मगन हैं। तो वहीं सीएम योगी के लिए अतीक ब्रदर्स की हत्या गले की फांस बन गई है। जिस प्रदेश में हाल के महीनों में कानून व्यवस्था के दम पर निवेश के लंबे चौड़े दावे किए जा रहे थे, वहां बीते 2 दिनों तक तो सीएम योगी समेत पूरा मंत्रिमंडल घरों में चुपचाप बैठा रहा। इस हत्याकांड ने देश ही नहीं विदेश तक में सनसनी मचा रखी है। देश भर के सियासी नेताओं ने अडानी पुलवामा को परे रखते हुए यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने को ही अपना सियासी धर्म सा बना लिया है। मंगलवार को एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए यूपी के सांसद अफजाल अंसारी ने साफ तौर पर कह भी दिया कि पुलवामा हमले पर सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू से पीछा छुड़ाने के लिए ही अतीक ब्रदर की हत्या का ताना बाना बुना गया। अब इस दावे में कितना दम है कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस मामले पर सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। बहरहाल पुलवामा हमले जैसे संवेदनशील मुद्दे से यूं ही मुंह नहीं फेरा जा सकता, क्योंकि इस मामले को बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सबसे ज़्यादा भुनाया था और कहीं ना कहीं इसका लाभ भी उसे मिला था। अब जब उसी बीजेपी की कृपा से 3 राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक एक के बाद एक खुलासे करते हैं, तब इस मुद्दे पर भाजपा, संघ और मोदी एकदम चुप हैं। हालांकि पीएम मोदी की कुछ विशेषताओं से देश अब पूरी तरह वाकिफ हो चुका है कि ना तो वह किसी चिट्ठी का जवाब देते हैं, ना ही अपने और अपनों पर लगे आरोपों का जवाब देते हैं और ना ही किसी मान्य पत्रकार को कोई इंटरव्यू ही देते हैं। द वायर के लिए करण थापर व रवीश कुमार को दिए अपने इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर जिन अहम बिंदुओं पर एक एक कर परतें खोली हैं, वह वाकई कई गंभीर सवाल खड़े करती है। पीएम मोदी अक्सर चुनावी मंचों से देश नहीं बिकने दूंगा वाला जोशीला वादा करते रहते हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह अपनी हर सभा में भारत माता की जय के नारे लगवाते हैं। जो भारत और संघ सावरकर के मामले पर दहाड़े मार मार कर विपक्ष पर हमला करने से नहीं चूकती, वह अपने बनाए राज्यपाल के एक भी बिंदु पर बोल ही नहीं पा रही। हद तो तब हुई जब बेबाक राय रखने के लिए जाने जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद NS अजीत डोभाल भी इस मामले पर अब तक अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा लगाए गए चौंका देने वाले आरोपों को भारतीय मीडिया ने करीब करीब अनदेखा यानी कि ब्लैकआउट कर दिया है। इस पर निराशा व्यक्त करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि खबर को दबाने में कोई राष्ट्रीय सुरक्षा हित नहीं है और इस तरह की अनदेखी केवल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हितों को पूरा करती है। वहीं इसी मुद्दे पर पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल शंकर राय चौधरी ने कहा है कि पुलवामा में जान माल के नुकसान की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार की है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा सलाह दी जाती है। मलिक ने कहा था कि 2019 का पुलवामा हमला, जिसमें विस्फोटकों से लदी एक कार के सीआरपीएफ के काफिले में घुस जाने के बाद 40 जवान शहीद हो गए थे, सरकार की अक्षमता और लापरवाही का परिणाम था। जनरल राय चौधरी ने पिछले दिनों द टेलीग्राफ से कहा कि पुलवामा में जान माल के नुकसान की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार पर है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा सलाह दी जाती है।
यह एक धक्का था। उन्होंने ये भी कहा कि हमले के पीछे खुफिया विफलता के लिए एनएसए अजीत डोभाल को भी उनके हिस्से का दोष मिलना चाहिए। जनरल राय चौधरी आगे बताते हैं कि 2500 से अधिक कर्मचारियों को ले जा रहे 78 वाहनों के काफिले को ऐसे राजमार्ग से नहीं जाना चाहिए था जो पाकिस्तान सीमा के इतने करीब हो। इस पर जनरल राय चौधरी ने कहा कि जम्मू और श्रीनगर के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे सीआरपीएफ के काफिले पर पुलवामा में मुजाहिदीन के एक समूह ने घात लगाकर हमला किया था। अगर सैनिकों ने हवाई यात्रा की होती तो जान माल के नुकसान को टाला जा सकता था। सतपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में यह भी दावा किया था कि जब उन्होंने इस विफलताओं के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जिनके चलते हमला हुआ था, तो मोदी ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा था। उन्होंने ये भी बताया कि एनएसए डोभाल ने भी उन्हें चुप रहने की सलाह दी थी। जम्मू में सांबा यानी कि सतवारी हवाई अड्डे से तकरीबन 31 किलोमीटर दूर के साथ जाने वाली सड़क घुसपैठ के कारण हमेशा असुरक्षित रहती है, जो टल्लों के जरिए होती है। साल 1991 और 1992 के बीच जम्मू कश्मीर में 16 कोर की कमान संभालने वाले जनरल राय चौधरी ने कहा, अंतर्राज्यीय राजमार्ग पर आप जितना अधिक ट्रैफिक ले जाते हैं, आप उन्हें जोखिम में उतना ही डालते हैं, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से बहुत दूर नहीं है। जनरल राय चौधरी भी मलिक के इस बयान से सहमत थे कि आतंकी हमला खुफिया तंत्र की विफलता का परिणाम था। मलिक ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर करते हुए कहा था कि हमले में इस्तेमाल विस्फोटक पदार्थ RDX पाकिस्तान से आया था। तथ्य यह है कि एक कार जो हमले से पहले कई दिनों तक कश्मीर में घूमती रही और पता ही नहीं चला, वह एक खुफिया तंत्र और सुरक्षा व्यवस्था की साफ तौर पर विफलता थी। अडानी पर लगे आरोपों वाले मुद्दे पर भी मलिक ने कहा था कि पीएम मोदी को पहले दिन से ही अडानी से हाथ छुड़ा लेना चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत डैमेज हुए हैं। बात नीचे तक चली गई है। उन्होंने ये भी कहा कि यूट्यूब पर गाना सुन रहा था, एक दलित लड़की है, वो गाना गा रही है, ये ना चाय वाला है ना गाय वाला है, ये अडानी अंबानी का लगता साला है, इसने देश बेच डाला है। ये शब्द हमारे नहीं हैं, ये सतपाल मलिक के शब्द हैं। अगर ये भाषा स्थानीय बोली में नीचे तक चली जाती है तो आप समझो कि नुकसान होना पक्का है। जब करण थापर ने मलिक से आगे पूछा कि 1989 में बीपी सिंह ने बोफोर्स घोटाले को एक चुनावी मुद्दा बनाते हुए राजीव गांधी को हरा दिया था, 2024 में क्या अडानी कोई चुनावी मुद्दा होंगे? इस पर मलिक जवाब देते हैं कि निश्चित तौर पर ऐसा होगा। अगर ये अभी नहीं चेते तो अडानी इनको खत्म कर देंगे। धन्यवाद।